पिछले 15 सालों में सिनेमा बहुत बदल गया है, लेकिन एक मूवी जो आज भी सबसे अलग खड़ी है और सवाल ये है क्यों द डार्क नाइट आज भी बेस्ट सुपर हीरो मूवी मानी जाती है। एक कैप पहने हुए विजिलेंटी की कहानी होने के बावजूद ये मूवी सुपर हीरोज के बारे में नहीं थी। ये मूवी थी इंसानियत, चॉइसेस और कैओस के बारे में। क्रिस्टोफर नोलन ने एक कॉमिक बुक को नहीं, एक क्राइम ड्रामा को शेप किया, जहां बैटमैन और जोकर बस दो सिंबल्स थे, एक आइडियल और एक इंसैनिटी के। और आज हम सिर्फ इस फिल्म को याद नहीं कर रहे, हम समझने वाले हैं क्यों ये मूवी टाइमलेस है। लेट्स ब्रेक डाउन द माइंड, द मिथ, द मैडनेस ऑफ द डार्क नाइट। सेक्शन 1, द वर्ल्ड बिफोर द डार्क नाइट। डार्क नाइट से पहले सुपर हीरो मूवी सिंपल होती थी। कॉस्ट्यूम्स, पावर और एक क्लियर लाइन हीरोज और विलेन के बीच। वो दुनिया सेफ लगती थी, थोड़ी अनरियल। फिर आई बैटमैन बिगिंस 2005 और नोलन ने एक सवाल उठाया, क्या हो अगर सुपर हीरो सच में हमारी दुनिया में होते। उस मूवी ने बैटमैन को मिथ से रियलिटी में खींच लिया और जब द डार्क नाइट 2008 में रिलीज हुई तो सिनेमा ने अपनी सोच बदल ली। Kill the Batman. ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं था, ये एक मिरर था जहां फियर और ऑर्डर के बीच जंग चल रही थी और हीरो और टेररिस्ट की लाइन ब्लर हो गई थी। द डार्क नाइट ने कहा सुपर हीरोज भी इंसान होते हैं। ये एक कॉमिक बुक मूवी नहीं, ये एक क्राइम एपिक बन गई। यही वो मूवमेंट था जब सुपर हीरो सिनेमा मैच्योर हो गया। सेक्शन 2, ऑर्डर वर्सेस कैओस, द कोर फिलोसॉफी। हर सुपर हीरो मूवी पूछती है कौन जीतेगा, लेकिन डार्क नाइट पूछती है क्या जीतेगा। बैटमैन और जोकर कैरेक्टर नहीं, दो आइडियोलॉजी है। बैटमैन ऑर्डर का सिंबल, कंट्रोल, सिस्टम और सैक्रिफाइस। जोकर कैओस का सिंबल, फ्रीडम, बिना रूल्स के, अनप्रिडिक्टेबल। इन दोनों के बीच की फाइट सिर्फ गौथम की कहानी नहीं, ये फाइट हम सब के अंदर होती है। जोकर कहता है इंट्रोड्यूस अ लिटिल एनार्की, अपसेट द ऑर्डर, जिसका मकसद दुनिया जलाना नहीं था, एक्सपोज करना था। बैटमैन सिस्टम को बचाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे खुद रूल्स तोड़ना पड़े। फेरी सीन में जब लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि वो दूसरी बोट को उड़ाएंगे या नहीं, वह फिल्म अपने सबसे गहरे फिलोसॉफी तक पहुंच जाती है। बैटमैन कहता है पीपल डिजर्व टू हैव देयर फेथ रिवॉर्डेड। जोकर कहता है इन द एंड दे विल ईट ईच अदर। ये दोनों डायलॉग्स दोनों फिलोसॉफीज के फाइनल पंचेस थे। इस फिल्म का जितना मकसद विलन को हराना नहीं था, जितना मतलब था अपने बिलीफ को बचाना। और इसीलिए ऑर्डर वर्सेस कैओस के ये फाइट कभी खत्म ही नहीं होती। सेक्शन 3, कैरेक्टर एज सिंबल्स। हर ग्रेट कहानी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो लोग नहीं, आइडियाज होते हैं। द डार्क नाइट में बैटमैन, जोकर और हार्वी डेंट। बैटमैन कंट्रोल का सिंबल, वो चाहता है कि डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस से दुनिया बेटर हो। लेकिन ब्रूस वेन भी इंसान है और हर इंसान की लिमिट होती है। जोकर एक विलन नहीं, एक टेस्ट है। उसका एग्जिस्टेंस ही बैटमैन के बिलीफ को चैलेंज करता है। वो लोगों को तोड़ता नहीं, उनका सच दिखाता है। हार्वी डेंट गॉथम का व्हाइट नाइट, एक ऐसा हीरो जो लॉ के अंदर रहकर जस्टिस में बिलीव करता है, लेकिन जब वो गिरता है तो दोनों के पॉइंट प्रूव हो जाते हैं। हार्वी का फॉल एक रिमाइंडर है कि सबसे ईमानदार इंसान भी प्रेशर में टूट सकता है। बैटमैन होप है, जोकर कैओस है, हार्वी ब्रेक पॉइंट है। इसलिए द डार्क नाइट हम सबसे कनेक्ट करता है, क्योंकि ये तीन लोग नहीं, हमारे अंदर के तीन वर्जन है। सेक्शन 4, द फिल्म मेकिंग क्राफ्ट। क्रिस्टोफर नोलन का स्टाइल सिंपल है, नो फेक वीएफएक्स, नो ग्रीन स्क्रीन्स, सिर्फ रियल। जब ट्रक उल्टा देखा था तो वो सच में उल्टा था। यही रियलिज्म नोलन का वेपन है। आईमैक्स कैमरास ने गॉथम को एक लिविंग सिटी बना दिया। हर फ्रेम में स्केल और वेट फील होता है। टेंशन का कंट्रोल क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बड़ी स्किल है। हर सीक्वेंस एक टिकिंग बॉम्ब जैसा लगता है। क्रॉस कटिंग ने कैओस और कंट्रोल को एक ही लाइन पे ला दिया और हैंस जिमर का स्कोर सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक हार्ट बीट था। सिर्फ दो नोट्स, एक राइज, एक डिस्कम्फर्ट, हमारे नर्व्स पे खेलता है। एडिटिंग एक थ्रिलर का पेस फॉलो करती है, इसलिए ये मूवी स्पेक्टिकल होने के बावजूद कभी हॉलो नहीं लगती। द डार्क नाइट ने प्रूव किया सुपर हीरो मूवीज भी आर्ट हो सकती है। सेक्शन 5, द लेगेसी, व्हाई इट स्टिल डिफाइंस द जेनर। 17 साल बाद भी हर सुपर हीरो फिल्म कंपेयर होती है द डार्क नाइट से। क्यों? क्योंकि नोलन ने सुपर हीरो मूवीज बनाई ही नहीं थी, एक ट्रेजेडी बनाई थी जिसमें एक आदमी बस बैट सूट पहने था। ये मूवी ने दिखाया कॉमिक स्टोरीज भी पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल और इमोशनल हो सकती है। लोगन, जोकर, द बैटमैन, सब इस मूवी के फुटप्रिंट पे चले। सबने उसी फॉर्मूला को यूज किया, विलन एज अ मिरर। पर सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये मूवी एक ट्रूथ समझ गई थी, हीरोज होने का मतलब पावर नहीं, चॉइस है। ब्रूस ने चूज किया सिंबल बनने का, जोकर ने चूज किया कैओस, हार्वी ने प्रूव किया इवन द बेस्ट कैन ब्रेक। ये फिल्म हमें याद दिलाती है हीरोज होना एक कॉस्ट्यूम नहीं, एक डिसीजन है।
ये मूवी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे हीरोज, हमारे मोरल्स, हमारी दुनिया के बारे में। हर फ्रेम, हर लाइन बताती है कि केओस और ऑर्डर हम सब के अंदर है। शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी हम डार्क नाइट को सिर्फ देखते नहीं, फील करते हैं। कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म हो जाती है और कुछ लेजेंड बन जाती है। नेक्स्ट अप, आप बताइए आप किस मूवी का ब्रेकडाउन देखना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।